हेलो एवरीवन, दिस इज सागर। चले देखते हैं कि आने वाले टाइम में गोल्ड एंड बिटकॉइन किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं एंड इन डिटेल में समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हम गोल्ड से स्टार्ट करें तो गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखिए तो यहाँ पर गोल्ड में काफ़ी मतलब टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। मंथली टाइम फ्रेम देख लीजिए, यहाँ पर 2 मंथ से 3 मंथ से कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर इस जोन के आसपास। तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मतलब लास्ट वीक ने उसके पहले के लास्ट वीक यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट दिखता हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए आप, तो ब्रेकआउट देने के बाद ऑलमोस्ट इस कैंडल को एंगल्फ कर दिया है, मतलब 50% यहाँ पर ओके। यहाँ पर देखिए मतलब यहाँ तक तो आ चुका था, फिर उसके बाद क्लोजिंग ऊपर जाके दिया, मतलब ऑलमोस्ट एंगल्फ तो कर दिया है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये बेरिश सिनारियो है, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, यहाँ पर ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है एंड किसी भी टाइम मतलब एक फॉलो अप कैंडल नहीं है। यहाँ पर भी आप देखिए रेड कैंडल आई तो उसके बाद तुरंत ही ऊपर ही चला गया, और यहाँ पर देखिए आप रेड ग्रीन कैंडल आने के बाद तुरंत नीचे आ गया। तो सेम मतलब हो रहा है, मतलब एक भी फॉलो अप कैंडल नहीं मिल रही है गोल्ड को। तो मतलब मैं क्या बोलने की ट्राई करूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, फिर आप ट्राई कीजिए समझने की मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। मतलब इस रेड कैंडल के आने के बाद एक और रेड कैंडल नीचे के साइड आती है तो मतलब वो फॉलो अप कैंडल होती है। एंड यहाँ पर ग्रीन कैंडल आने के बाद यहाँ पर एक और भी ग्रीन कैंडल आती है, तो मतलब कंटिन्यू ट्रेंड कंटिन्यूशन बोल सकते हैं। फॉलो अप कैंडल होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो मतलब बाय ट्राई करे तो फिर से सेलर नीचे ले आ रहे, फिर बाय ट्राई करे तो सेलर नीचे ले आ रहे। तो कंटिन्यूसली 4-5 वीक से 5-6 वीक से यही हो रहा है गोल्ड में। तो सिंपली यहाँ पर देखे फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है मंडे के दिन या रात के टाइम, तो मैं यहाँ से शॉर्ट करना पसंद करूँगा गोल्ड को, रेदर देन बाइंग करना। बाइंग में प्रिफर करूँगा यहाँ पर इस जोन के आसपास 3400 के ऊपर ही मैं बाइंग करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बीच में मैं कोई भी ट्राई नहीं करने वाला। देखते हैं कि कोई प्राइस मोमेंटम मिलता है, उसके बाद मैं गोल्ड में बाइंग प्लान करूँगा। ये और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आपको नज़र आ रहा होगा अराउंड इस जोन के आसपास, अराउंड इस जोन के आसपास। हाँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम देखें तो देखिए आपको क्लियरली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ से एक सपोर्ट लेकर भी ऊपर जा सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर नहीं जाएगा, मेरा प्लान ये है कि इस जोन मतलब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब मैं सेल सेल करने वाला हूँ। तब तक मैं कोई सेलिंग का प्लान नहीं करने वाला। इस जोन को ब्रेक करने के बाद ही मैं सेलिंग का प्लान करने वाला हूँ। और बाइंग का प्लान तो मेरा अराउंड आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैं लेके चलता हूँ। तो यहाँ से एक आपको ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन देके नजर आ रही होगी, और दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ भी एक थी, देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ से भी एक हम मार्क कर सकते हैं ऐसे भी ट्रेंड लाइन। तो अभी यहाँ पर ये अपने हायर जोन पे वेट तो कर रहा है, प्लान तो मतलब स्ट्रक्चर तो बुलिश है, पर प्राइस क्या बोलते हैं ओपन होने के बाद उसके बेसिस पर मैं ट्रेड मतलब प्लान करूँगा। एंड यहाँ पर ये देखिए नीचे सपोर्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर वेट कर रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो मेरा प्लान यहीं तक रहेगा। मतलब यहीं तक मीन्स कि ए जोन, क्योंकि ये जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मतलब मैं ऐसा कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है कि यहाँ पर आकर रुक ही जाएगा। थोड़ा वेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है फिर से, तो प्लान इस जोन तक होने वाला है। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे थोड़ा मतलब चांसेस है कि यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन ले सकता है और प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो मैं देखूंगा इस जोन पर कैसे वेट करने। तो मेरा जो है सारा एनालिसिस है वीकली टाइम फ्रेम पर है, कोई पर्टिकुलर डे के टाइम फ्रेम पर नहीं है कि आने वाले वीक में कैसे मोमेंटम कर सकता है। तो मैं उसी मतलब प्लान करूंगा। यहाँ पर वेट करता है तो मेरा प्लान बाइंग के साइड रहेगा, एंड इस जोन को ब्रेक नहीं करता और यही बीच में कहीं पर ट्रेड कर रहा है तो मैं कंफ्यूजन में रहूंगा कि किस साइड जाने वाला। और इस जोन को ब्रेक डाउन करता है तब मेरा प्लान होगा एक यहाँ तक का, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक बड़ा टारगेट गोल्ड में मिल सकता है सेलिंग के साइड। बाइंग के साइड छोटे छोटे टारगेट है, पर कोई मतलब ऐसा कुछ मेजर नहीं। ये वॉर की वजह से कोई मोमेंटम आता है तो और अलग बात है, क्योंकि तो अलग बात है।
यस, ये मतलब ये रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं 3295 यहाँ पर एक सब मतलब एक टारगेट होगा सेलिंग के साइड मेरा। मैं ट्रेल करते हुए मैं यहाँ तक ला सकता हूँ गोल्ड में। एंड बाइंग के साइड यहाँ से कोई ब्रेकआउट मिलता है तो पहला फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट देखते हैं कि किस तरह से फिर मोमेंटम होता है। तो मेरा प्लान सिंपली गोल्ड में ये है। एंड बिटकॉइन में हम देखें तो बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम ऊपर ड्राइंग हटा देता हूँ सारी, रिमूव ड्राइंग, ओके। देखिए मंथली क्लोजिंग भी अभी कुछ टाइम में मिलने वाली है हमें। तो मतलब ये साइडवेज भी जा सकता है इस मंथ, एंड या फिर ये नीचे आ सकता है यहाँ तक। आपको मैं सिंपली वीकली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए। एक आपको यहाँ पर, सॉरी सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं गोल्ड बिटकॉइन को। हाँ, अब देखिए मैं एक प्राइस पॉइंट आपको समझाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी, यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था। तो यहाँ पर वेट कर रहा था तो काफ़ी सारे लोगों को लगा होगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में जा सकता है यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग की होगी, काफ़ी सारे लोगों ने। तो यहाँ पर बाइंग करने के बाद जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया तो एक शार्प मतलब मोमेंटम देखने को मिला। और उसके बाद मतलब कोई भी कारणों से वीक ऊपर जाकर क्लोज हो चुका था। तो फिर से एक मतलब रेड कैंडल आए और यहाँ पर वेट करने के बाद बाइंग का मोमेंटम आया। आप देख सकते हो प्राइस पॉइंट, काफी सारे लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर वेट करे तो ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये मतलब बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी मतलब ट्रेंड आया, होल्ड कर रहा है, तो कंटिन्यूसली बाइंग के साइड जा सकता है। तो मतलब ऐसा जनरली होता है। तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर एसएल्स हो गए, काफ़ी सारे मतलब इन बड़े बड़े प्लेयर के सारे लोगों के यहाँ पर एसएल्स हो गए। तो हम 4 ओवर के चार्ट पर चलते हैं, सॉरी 1 डे टाइम फ्रेम तो हमने चेक नहीं बाकी है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर देखें तो आपको एक एम पैटर्न नज़र आ रहा होगा, काइंड ऑफ एम पैटर्न के टाइप। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट मेरा मतलब मैं इस सपोर्ट के नीचे एग्रेसिवली क्वांटिटी प्लान करने वाला हूँ। हाँ, ये सपोर्ट के नीचे एम पैटर्न दिखता हो आपको नज़र आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड इस जोन के आसपास हो सकता है। एंड 94 के आसपास है, मतलब दो सपोर्ट है नीचे के साइड। इस जोन को ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट 97,000 रहेगा एंड सेकंड टारगेट होगा 94,000। और मैं ट्रेल करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूँ यहाँ पर। दो टाइम यहाँ पर रिजेक्शन ले चुका है तो एम पैटर्न नज़र मुझे यहाँ पर आ रहा है। एंड एक और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी मिला है, आपने काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। देखिए ये ब्रेकडाउन मिला है, सॉरी, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से मतलब मुझे हाई चांसेस है कि ये यहाँ पर से नीचे आ सकता है बिटकॉइन। 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर हम देखें तो 1 ओवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर काफी मतलब कल के पूरे दिन, कल तो मतलब मार्केट में वॉल्यूम तो नहीं होता जनरली सैटरडे के दिन। तो यहाँ से कल एक मोमेंटम आया है। तो सेल मैं सेल तब करूँगा आपको बताता हूँ। यहाँ पर मुझे मिलता है इस जोन के आसपास तब मैं सेलिंग के लिए प्रीफर करूँगा। वरना अदरवाइज यहाँ पर आप बोल रहे हो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करके, लिक्विडिटी स्वीप यूज़ करके मैं गोल्ड को और बिटकॉइन को मतलब बिटकॉइन को सेल कर दूंगा यहाँ पर। तो ये मतलब मुझे ये सब नहीं आता, मुझे सिंपल प्योर प्राइस एक्शन ही आता है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे मिलता है तभी मैं कुछ सेल करने का प्लान करूंगा, क्योंकि सपोर्ट भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, एक दो तीन चार, चार बार मतलब एक टेस्ट हो चुका है। तो पांच फिफ्थ टाइम ये आता है तो हाई चांसेस है कि ये सपोर्ट ब्रेक कर सकता है यहाँ पर। एंड बाइंग के साइड में प्लान करूंगा अराउंड 2 ओवर टाइम फ्रेम पर मैं लेके चलता हूँ। कोई यहाँ पर आए और हायर आई पैटर्न बने उसके बाद मैं बाइंग के साइड प्लान करने वाला हूँ। डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मैं। अराउंड इस जोन के आसपास में प्लान करने वाला 104 पर। यस यस यस, मैं 104 के आसपास यहाँ पर इस जोन के आसपास में बाइंग के साइड एंट्री प्लान करने वाला हूँ इस जोन के आसपास। तो मेरा सिंपली प्लान गोल्ड एंड बिटकॉइन में ये आप लोग को दिखाया।
और और कोई भी मतलब डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।